नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग 20 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बॉक्स पजल। ये प्री लेवल की पजल है जो एसबीआई प्री में आती है, एसबीआई क्लर्क प्री में, एसबीआई पीओ के प्री में, आरआरबी प्री में, उस लेवल की पजल है। ये बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल पजल है। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार पॉज करके आप अपने आप से खुद से बनाने की कोशिश करें एक बार। उम्मीद है दोस्तों आपने ये पजल सॉल्व कर ली होगी, और अभी तक जिसकी सॉल्व नहीं हुई तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम अपनी पजल स्टार्ट करते हैं। देयर आर 7 बॉक्सेस MNOPQRS which are kept vertically one above the other but not necessarily in the same order. The boxes contain different fruit. तो हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं, तो हम टेबल बना लेते हैं 7 6 5 4 3 2 1। और इन बॉक्सेस में हमारे पास फ्रूट है, तो ये हमने टेबल बना ली। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं। तो इन्होंने द बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट फ्रूट्स एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, गवावा, पियर एंड मैंगो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। उसके बाद इन्होंने कंडीशन दे रखी है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड द बॉक्स विच कंटेन मैंगो। तो एस और मैंगो के बीच में 3 बॉक्सेस हैं हमारे। ठीक है, तो अब हमें इसमें इस कंडीशन में ये नहीं पता कि एस ऊपर है या हमारा मैंगो ऊपर है। एस की जगह ऊपर मैंगो भी हो सकता है और एस भी नीचे हो सकता है, तो हम ऐसे एरो लगा देंगे कि एस भी ऊपर हो सकता है या एस की जगह मैंगो ऊपर हो सकता है और एस नीचे हो सकता है, लेकिन उनके बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, उससे अगली कंडीशन पढ़ते हैं। द बॉक्स दैट कंटेन ग्रेप्स इज जस्ट अबव एस। एस के ऊपर ग्रेप्स है। इन्होंने कहा है द बॉक्स दैट कंटेन ग्रेप्स इज जस्ट अबव एस। तो हम ऐसे एरो करके स्टार बना देंगे कि एस के बिल्कुल ऊपर ग्रेप्स है, जस्ट अबव दी एस। ग्रेप्स इज जस्ट अबव दी एस। तो ये हमारा ऐसे बनेगा, जहाँ पे भी एस होगा उसके ऊपर वाले बॉक्स में ग्रेप्स होगा। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट वाली पढ़ते हैं हम। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू में 2 बॉक्सेस हैं। और देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड क्यू, उसके बाद कोमा, विच कंटेन पी है। तो ये विच कंटेन पी है, तो ये क्यू के लिए बोला है कि क्यू जो है हमारा वो पीयर कंटेन करता है, मतलब क्यू में पीयर है। एस और क्यू में 2 बॉक्सेस का गैप है, और उसके बाद क्यू जो है उसके पास पीयर है। तो इसमें भी हमें ये नहीं पता कि एस ऊपर होगा या क्यू ऊपर होगा, तो इसमें भी हम ऐसे निशान लगा दे सकते हैं कि क्यू भी ऊपर हो सकता है और एस हमारा नीचे हो सकता है, लेकिन क्यू में पीयर है, इतना हमें पता चल गया इससे। उससे नेक्स्ट वाली पढ़ते हैं हम। बॉक्स पी इज कैप्ट जस्ट अबव क्यू एंड देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन पी एंड द बॉक्स विच कंटेन एप्पल। बॉक्स पी इज कैप्ट जस्ट अबव द क्यू। क्यू के ऊपर पी है, जस्ट अबव क्यू। क्यू के ऊपर जस्ट अबव है पी, तो हम यहाँ पे स्टार बना देंगे कि बिल्कुल ऊपर क्यू के पी है। और उसके बाद देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन पी एंड द बॉक्स विच कंटेन एप्पल। जो हमारा पी है और जो एप्पल है उनमें 2 बॉक्सेस का गैप है, 2 बॉक्सेस हैं उनके बीच में। तो इसमें भी ये नहीं पता कि पी ऊपर है या एप्पल ऊपर है, तो हम इसमें भी ऐसे मार्क कर लेंगे कि हमारा एप्पल ऊपर हो सकता है और पी नीचे हो सकती है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है इसकी। उससे आगे बढ़ते हैं। ओ कंटेन्स ऑरेंज एंड प्लेस अबव एन। ओ जो है हमारे पास उसमें है ऑरेंज, ठीक है, और वो जो है एन से अबव है, एन के ऊपर, मतलब ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, तो इसलिए हम एरो बना देते हैं कि एन से ऊपर ओ है और ओ में ऑरेंज है। इसने ये नहीं कहा कि जस्ट अबव है एन के ओ, इसीलिए हम यहाँ पे स्टार नहीं बनाएंगे, हम सीधा एरो लगा देंगे कि एन से जस्ट अबव भी हो सकता है और उससे भी ऊपर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन एन से नीचे नहीं होगा ओ। तो हमने एरो लगा दी कि एन से ऊपर है ओ और ओ में ऑरेंज है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। बोथ बॉक्स एन एंड एम आर प्लेस अबव आर। बोथ बॉक्स एन एंड एम आर प्लेस अबव आर। हमारा जो एन है और एम है दोनों आर से ऊपर है।
एन और एम दोनों ऊपर हैं आर से। अब नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ते हैं। बॉक्स पी डज नॉट कंटेन मैंगो एंड बनाना। जो हमारा पी बॉक्स है वो ना ही बनाना कंटेन करता है और ना ही मैंगो। तो जो पी बॉक्स है उसमें ना ही मैंगो आएगा और ना ही बनाना आएगा, ये इसने कही है। तो हमने कंडीशन नोट कर ली। अब हम सीधा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे कि ये हम कंडीशन मर्ज कर लेते हैं। एस के ऊपर ग्रेप्स है तो एस के ऊपर ग्रेप्स आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ग्रेप्स। तो आप ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स तो हमें यहीं पे सेट हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एस नीचे होगा या ऊपर होगा। तो हम इसमें पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे दोस्तों। पहले हम एस यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि एस सबसे ऊपर तो मान नहीं सकते, सबसे ऊपर तो ग्रेप्स होगा, क्योंकि एस के ऊपर क्या है, ग्रेप्स है। तो हम यहाँ पे ग्रेप्स लिख देंगे और यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। और एस से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के फिर मैंगो, यहाँ पे मैंगो आ जाएगा, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी होगी और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि हम एस को यहाँ पे मान लेते हैं। एस को यहाँ पे मानेंगे तो 1 2 3 छोड़ के मैंगो आ जाएगा यहाँ पे, और एस से ऊपर ग्रेप्स आ जाएगा। एस को अगर यहाँ पे मानते हैं तो 3 बॉक्स तो है ही नहीं नीचे, 1 2 3 ही है, लेकिन नीचे मैंगो नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम एस को या तो यहाँ पे मान सकते हैं या यहाँ पे मान सकते हैं, इससे नीचे एस नहीं मानेंगे, ठीक है। और ठीक है, इसमें तो हमने मान लिया एस ऊपर है, लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता है एस नीचे हो। एस अगर हम यहाँ पे बनाएं और एस के 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के हमारे यहाँ पे मैंगो आ जाए, ठीक है, और ग्रेप्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया। लेकिन इसमें फिर हम आगे देखें तो एस से 2 छोड़ के क्या है, क्यू है। एस हम यहाँ पे मानते हैं तो एस से 2 छोड़ के क्या आ गया हमारे यहाँ पे, क्यू आ गया। और एक कंडीशन ये भी कि क्यू के जस्ट अबव पी है, जस्ट अबव पी है। हम एस यहाँ पे बनाते हैं और 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे हो गया, 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे हो गया, और एस से ऊपर क्या है, ग्रेप्स है हमारा, ठीक है। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और एस से 3 छोड़ के हमारे यहाँ पे मैंगो है, ठीक है। इतना हो गया कि एस से 2 छोड़ के क्यू है और क्यू में क्या है, पी है, ठीक है दोस्तों। तो अब इन्होंने ये कहा है, इतना बन गया कि एस से क्यू से ऊपर हमारा इमीडिएट ऊपर क्या है, पी है, पी है। लेकिन पी के पास क्या हो सकता है, मैंगो नहीं हो सकता। मैंगो नहीं हो सकता तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी वैसे ही गलत होगी। तो इसीलिए हम नीचे से लेके इसको नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ से नहीं कर सकते। अब हम यहाँ से लेके कहेंगे तो भी वही केस बनेगा। एस यहाँ पे आ जाएगा, ग्रेप्स यहाँ आ जाएगा, 2 छोड़ के क्यू आ जाएगा और 3 छोड़ के मैंगो यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्यू यहाँ पे आएगा, मैंगो यहाँ पे आएगा। तो क्यू के ऊपर क्या है, पी है। पी और मैंगो आ नहीं सकते, इसीलिए हम नीचे से कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें करना पड़ेगा ऊपर से। तो ऊपर से हमने एस यहाँ पे लिया और एक पॉसिबिलिटी ऊपर से हमारी ये बन गई और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है हमारी, अभी बना लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, हम एस को यहाँ पे मानते हैं, उसके ऊपर ग्रेप्स आ गया हमारा, ठीक है। और एस से 3 छोड़ के 1 2 3 बिल्कुल नीचे मैंगो आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी जगह कम है, इसीलिए यहाँ पे मैं मैंगो लिख रहा हूँ, ये मैंगो है, ठीक है। और पी मैंगो बनाना पे नहीं है, इस कंडीशन को हम अलग कर देते हैं। यहाँ पे हमारा मैंगो आ गया एस से 3 छोड़ के, ठीक है। अब इससे नीचे तो ले नहीं सकते, तो हमारी ऊपर से एस को लेंगे तो यही 2 कंडीशन बनेंगी। नीचे वाली तो होगी नहीं, ये नीचे वाला गलत हो गया, तो ऊपर से हम ये 2 कंडीशन लेके चलेंगे। अब हम ये वाली कंडीशन होगी हमारी फुलफिल, तो इसको सर्कल मार के टिक कर देते हैं। अब अगली देखते हैं, एस से 2 छोड़ के क्यू है, तो एस से 2 छोड़ के ऊपर तो आ नहीं सकता, जगह ही नहीं है। तो एस से 2 छोड़ के नीचे 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे आ गया और पी है यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, एस से 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे आ जाएगा और पी है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ये वाली कंडीशन भी हमारी होगी, इसको भी टिक लगा देते हैं। अब क्यू से ऊपर क्या है, पी है, क्यू से ऊपर पी है, इसमें भी क्यू से ऊपर पी है, तो ये वाली कंडीशन भी होगी। और ये वाली एस से ऊपर ग्रेप्स, ये वाली तो हो गई थी, ये भी होगी, ठीक है। अब ये कहता है कि पी से 2 छोड़ के एप्पल है, पी से 2 छोड़ के एप्पल है। तो पी से 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के एप्पल, यहाँ तो आ नहीं सकता। नीचे की साइड देखते हैं, पी से 2 छोड़ के 1 2 यहाँ पे आ गया एप्पल, क्योंकि इसने पक्का नहीं बताया था कि पी से एप्पल ऊपर है या नीचे, लेकिन इसने ये कहा था कि पी और एप्पल के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो ये हमारा बन गया।
तो इसमें हम ऊपर तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 2 छोड़ के तो ग्रेप्स है, तो इसीलिए हम नीचे लेंगे 1 2 छोड़ के एप्पल। एप्पल यहाँ आ जाएगा इस केस में। अब इस केस में देखते हैं पी से 2 छोड़ के ऊपर तो ग्रेप्स है, तो यहाँ पे एप्पल नहीं आ सकता। और नीचे देखें तो 1 2, नीचे तो फिर जगह ही नहीं है क्योंकि 2 ही बॉक्स हैं, तो ये वाला कंडीशन भी हमारी गलत हो गई। बची अब हमारी ये पॉसिबिलिटी, ये लास्ट पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये कंफर्म ये वाली ही होगी हमारी। तो ठीक है, ये वाला कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी होगी हमारी, इसको भी काट देते हैं। अब कहता है कि एन से ऊपर ओ है और ओ में क्या है, ऑरेंज है। ओ बॉक्स जो है उसमें ऑरेंज है, तो हम ओ ऑरेंज को कहाँ कर सकते हैं, ओ को यहाँ पे रखेंगे तो ऑरेंज नहीं आएंगे, ऑरेंज यहाँ पे रखेंगे तो ओ नहीं आएगा। इसमें ओ भी आ सकता है और ऑरेंज भी आ सकता है, दोनों जगह खाली हैं। इसमें भी नहीं आ सकती क्योंकि पी आ गया, ये तो हो ही गया। इसमें फिर मैंगो आ गया, एप्पल आ, तो हमारा ओ ऑरेंज यहीं पे आएगा क्योंकि यही जगह खाली है। ठीक है, ये खाली है। तो अब ये कंडीशन भी होगी हमारी। ठीक है, अब ये लास्ट कंडीशन बची है कि जो आर है वो एन एम से नीचे है, मतलब जो एन और एम है वो आर से ऊपर है। तो अभी यहाँ पे आर भी नहीं है, ना ही एन है ना एम है, तो हम आर को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पे आएगा तभी तो एन और एम आएंगे ऊपर, तो ये कंडीशन होगी हमारी। ठीक है, तो आर हमारा यहाँ पे आ गया, आर से ऊपर क्या है, एन और एम। ठीक है, आर से ऊपर एन या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, अभी हमें पक्का नहीं, लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि एन से ऊपर ओ है, तो एन से ऊपर ओ है, तो एन से ऊपर ओ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एन यहाँ पे लेते हैं तो एन से नीचे ओ आ गया ना, तो फिर ये यहाँ पे एन नहीं आ सकता, तो इसका मतलब एन यहाँ पे आएगा, एन से ऊपर क्या है, ओ है, और फिर बचा हमारा एम, एम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब ये कहता है कि पी है, पी जो है वो बनाना भी कंटेन नहीं करता और ना ही मैंगो करता है। मैंगो तो आ गया हमारा, तो बनाना यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बनाना। और जो एक और फ्रूट बचा है, कौन सा बचा है, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, पीयर, मैंगो, एप्पल, गवावा बच गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गवावा। तो ये हमारी कंडीशन होगी, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारे क्वेश्चन को, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये ही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दो जो हमने मतलब इसमें टोटल 4 कंडीशन बनती हैं, 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। ठीक है, हमने चारों देखी, ये वाली भी गलत होगी और जो हमने दोनों नीचे से ली थी वो भी गलत होगी, सिर्फ ये वाली सही है। तो ये प्री लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अगर आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें मैक्सिमम 4 मिनट लगेंगी, 4 से 5 मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम बोले तो मिनिमम इसमें लगनी चाहिए जो मतलब जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है उसको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट लगेंगी, उससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में उसको टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। प्री में ऐसी ऐसी पजल हमारे पास 4 आती हैं, तो हम 2 से 3 मिनट में एक पजल करते हैं, जब भी हम चारों अटैम्प्ट कर पाएंगे। और इतनी बड़ी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल दी बेस्ट। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और ऐसे ही करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।